लड़की ने लैब से आयरन मैन का हाथ चुराया ही था कि वो तुरंत उसके हाथ से चिपक गया। फिर आयरन मैन के जूते पर एक और कदम रखते ही दूसरा जूता अपने आप उसके पैर पर लॉक हो गया। जब तक दरवाजे पर मौजूद सुरक्षा गार्ड को एहसास हुआ कि क्या हो रहा है, तब तक वो ये देखकर हैरान रह गया कि लड़की ने पहले ही पूरा कवच पहन लिया था। आश्चर्यजनक रूप से सूट लड़की पर बिल्कुल फिट था। उसके एक ही आदेश पर जूते से उच्च तापमान वाली लपटें निकलने लगी। इससे पहले कि सुरक्षा गार्ड उसे रोक पाता, वो उड़ गई और एक पल में सैकड़ों मीटर ऊपर उड़ गई। निकास धुआं तुरंत ही नजरों से ओझल हो गया। उत्साहित लड़की को उड़ने का पहला अनुभव हुआ। उसने बिल्ट इन वॉइस असिस्टेंट को सक्रिय किया, लेकिन पाया कि यह अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ था। यह सिर्फ शुरुआती स्तर का AR शिक्षण संस्करण था। एमी ने शिकागो जाने के लिए कहा, लेकिन सहायक ने शिकागो के पर्यटन स्थलों के बारे में बात करना शुरू कर दिया। यह वास्तव में एक बुनियादी AI जैसा लग रहा था। शिकागो के लिए उड़ान मार्ग को सफलतापूर्वक निर्धारित करने से पहले उसने अपने सिर को 2 बार थपथपाया। फिर कवच पानी पर फिसल गया, सफलतापूर्वक दिशा बदली और एमी के गृहनगर की ओर बढ़ गया। जिस जगह को चलाने में 5 घंटे लगते, लड़की ने उसे सिर्फ 30 मिनट में पूरा कर लिया। जैसे ही कवच ने हवा में एक शांत चाप बनाया, छोटे शहर के लोग दंग रह गए। हालांकि एमी शांत रही और पानी के ऊपर कम ऊंचाई पर उड़ी। स्पष्ट रूप से उसे सूट की आदत हो गई थी। घर पहुंचने से पहले सिर्फ 2 और चौराहे थे, लेकिन उस समय सहायक ने अचानक कहा कि प्रस्थान से पहले सूट को चार्ज नहीं किया गया था और जल्द ही इसकी शक्ति समाप्त हो जाएगी। एमी घबरा गई। उसने उड़ान भरना तो सीख लिया था, लेकिन उतरना नहीं सीखा था। जैसे ही सूट में केबिन का दबाव असंतुलित हुआ, हेलमेट एक तेज आवाज के साथ उड़ गया। एमी ने जल्दी से सहायक को मैनुअल मोड पर स्विच करने के लिए कहा, लेकिन तब तक शक्ति बहुत कम हो चुकी थी। इससे पहले कि वो स्विच कर पाती, उसका बायां हाथ अलग हो गया, जिससे उसका संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया। वो सड़क के घटक प्लेसमेंट पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सूट जमीन पर धंस गया, जिससे फुटपाथ पर स्टील हार्ट शब्द अंकित हो गए। ये दूसरी पीढ़ी के आयरन मैन की कहानी थी।